हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमपीएच क्लासेस पे। तो जैसे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लासेस में कंप्यूटर पोर्ट्स पढ़ा था। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर फंडामेंटल में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएमपीएस एंड यूपीएस। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एसएमपीएस क्या होता है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि एसएमपीएस क्या होता है हमारा। एसएमपीएस की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म है आपकी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है ना, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई एक्चुअल में ये काम क्या करता है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो चलता है डीसी करंट पे। अब हम डायरेक्ट उसे लगा रहे हैं, एसी करंट दे रहे हैं। तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करेगा वो ये भाई साहब करेंगे, जो है हमारा एसएमपीएस। तो इनका सबसे मेन काम तो ये है कि कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर। एसी पावर को डीसी पावर पे कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट। मदरबोर्ड लगी हुई है, मदरबोर्ड में कई सारे कंपोनेंट्स हैं। हार्ड डिस्क लगी हुई है आपकी, ठीक है ना, आपकी एसएसडी लगी हुई है। तो उन कंपोनेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट फैन लगे हुए हैं, उन कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई ये देगा एसएमपीएस। तो किसको कितनी पावर सप्लाई देनी है उसके अकॉर्डिंग ये अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है ना। तो एसएमपीएस पूरी, जैसे कि 3.3 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, -12 वोल्ट, जो भी है, ये सारी करंट्स वो सप्लाई करेगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एसएमपीएस। ठीक। तो पावर को सप्लाई करता है मदरबोर्ड को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क ड्राइव को, एसएसडी को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को, रैम एंड अदर कंपोनेंट्स को। सभी को जो पावर जाएगी वो एसएमपीएस से जाएगी। मींस अगर ये गया तो सिस्टम बंद, सिस्टम में काम नहीं हो पाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका एक आप काफी इंपॉर्टेंट है पार्ट कंप्यूटर का। ठीक है जी। कंप्यूटर को वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन है उससे बचाता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी कंप्यूटर सिस्टम को बचाता है कि एकदम से पावर सप्लाई ज्यादा आ गई या कम आ गई, उसके फ्लक्चुएशन से भी बचाता है। ठीक है ना। और स्टेबल एंड एफिशिएंट पावर आपका एसएमपीएस देता है। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। ऊपर भी बात वही लिखी हुई है, जो एसी पावर को क्या करता है, डीसी पावर में आपका कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। इसको हम पावर सप्लाई यूनिट भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये पॉइंट्स एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, जितने भी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर, सबको पावर सप्लाई देगा। वोल्टेज है उस फ्लक्चुएशन से बचाएगा सिस्टम को, स्टेबल एंड एफिशिएंट पावर देगा। और ये इस तरह की पूरी एसएमपीएस आउटपुट वोल्टेज ये देता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूपीएस। ठीक है, यूपीएस हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर आप सोचेंगे स्टार्टिंग में तो सर ये तो हमें पावर सप्लाई देने का हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब अगर एकदम से लाइट चली गई तो भाई इससे सप्लाई मिलती रहेगी। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो इसका काम है ही, लेकिन वो सेकेंडरी वर्क है। जो इसका प्राइमरी वर्क है वो है आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाना। ठीक है ना। दैट मीन्स कि अगर एसएमपीएस, अगर आपने यूपीएस नहीं लगाया है तो वो एसएमपीएस काम करेगा। ठीक है ना। बट ज्यादा अच्छे तरीके से आपका यूपीएस करेगा उस काम को। ठीक है ना। किस चीज को, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से कंप्यूटर सिस्टम को खराब होने से बचाने के लिए हम मेनली यूपीएस का यूज यही है। सेकंड पर्पस जो उसका है वो टेम्परेरी पावर बैकअप देने का है। टेम्परेरी पावर बैकअप देने का है। अगर एकदम से लाइट चली गई तो, एकदम से लाइट अगर चली गई तो जो आप वर्क कर रहे होंगे वो अगर आपने सेव नहीं किए, तो अगर एकदम से लाइट के सिस्टम बंद हो गए तो आपने जो किया हुआ काम है वो भाई पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है ना, सेव नहीं हो पाएगा अगर तो। ठीक है। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो कुछ टाइम तक ये हमें टेम्परेरी पावर देता है, जिससे कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसको सेव कर पाए और अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन कर पाए। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है कि अलाउ सेफ शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है ना।
डेटा लॉस और सिस्टम डैमेज से बचाता है ताकि हम प्रॉपर इसको शट डाउन कर पाए। क्लियर है? तो बैकअप जो ये देता है, बैकअप पावर जो प्रोवाइड करवाता है, वो इसका सेकेंडरी वर्क है। फर्स्ट जो वर्क है इसका, ये कंप्यूटर को बचाता है। किस चीज से बचाता है सर? ये कंप्यूटर को बचाता है सडन पावर कट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड डेटा लॉस से। ये इस चीज से बचाता है। क्लियर है? सो ये दो पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। वीडियो बहुत छोटा है तो आराम से देख पाएंगे आप इस वीडियो को, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बहुत। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? और जितने लोग भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैंने सिलेबस दिया हुआ है चैनल पे, वो पूरा का पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों से, ठीक है? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्लास के साथ में कमेंट भी जरूर करें ताकि पता रहे कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में।